असल में दोस्तों अभी हम मौजूद हैं नईम साहब के गांव में। आइए इनसे इनके गांव में थोड़ा सा इनके गाँव के बारे में पूछते हैं। जी दोस्तों, ये टुडियाल जो चकवाल की रोड जा रही है, टुडियाल के साथ गांव लंगा है। हम लंगा में अब जो खड़े हैं, तो आइए आपको इसकी हम विजिट करवाते हैं गांव में। चल ये है जी खूबसूरत मंजर नईम साहब के गांव का। आज हम नईम साहब के गांव लंगा में मौजूद है। तो चलिए थोड़ा सा आपको इसका विजिट करवाते हैं कि देखते हैं कि गांव में क्या क्या चीजें हैं। ये खूबसूरत मनाजर है गांव के। ये गांव का रोड है जी। नहीं साहब, वो कितने अरसे बाद यहाँ पे आते हैं आप? ये मेरा ससुराल है गांव लंगा में। अच्छा, आपका ससुराल तो इधर। अभी जो है मेरे कज़न की शादी है, ठीक। शादी पे आए हुए हैं। अच्छा, सैर करवाते हैं। मैं भी इनके साथ आया हूँ जी नईम साहब के। तो उन्होंने मुझे कहा जी आओ आपको मैं अपना गांव दिखाता हूँ। तो ये वही पंजाब के गांव की तरह फसलें और खुले खुले घर। रोड नईम साहब अच्छी बनी है आपकी, जी बहुत ज़बरदस्त। टूटी फूटी नहीं है, वरना तो गांव में हमारे गांव में तो रोड ठीक नहीं है। हम भी कभी कभी जाते हैं जब गांव, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ रोड की। लेकिन ये रोड कुछ बेहतर है। गंदम की फसल तैयार है यहाँ पे, और मेरे ख्याल में नहीं साहब इसी महीने कटाई होती है शायद। जी इसी महीने कटाई होती है जी। अप्रैल के महीने में गंदम की कटाई होती है। तकरीबन कटाई शुरू होने वाली है गंदम की। और ये मसल में पुराना एक कुआं आ रहा है, जो किसी जमाने में अगर आपको पता हो, बैल को बांध के साथ वो उसको चलाया करते थे और नीचे से पानी निकाला करते थे। अब वो दौर पुराना हो गया, लेकिन कुछ आसार अभी मौजूद हैं। ये वो कुएं हैं जी, जहाँ कभी बैल के साथ पानी निकाला जाता था। कुछ आसार अभी इसके बाकी हैं। ज़माना जदीद हो गया, मोटरें आ गई अब, और अब तो खैर मोटर चला कर लोग पानी निकालते हैं, लेकिन ये कुछ आसार भी मौजूद है यहाँ पे। इसके जानवर, कोई भी जानवर बांध के या इंसान खुद इसको चलाया करते थे, लेकिन अभी ये मोटर लग चुकी है। कुछ आसार भी मौजूद हैं। ये कुएं नीचे, और ये हम पंजाबी में अक्सर इसको टिंडे कहते थे। हाँ, गेट टिंडे वाला खूह चलते थे। हाँ, और नीचे से पानी निकलता था, और इसी नाली के जरिए बड़ा प्यारा खूह है। और पानी काफ़ी नज़दीक है नहीं साहब, जी बहुत नज़दीक पानी है जी यहाँ पे। पानी नज़दीक। ये गदला लग रहा है मुझे, ये साफ है। ये बस फसलों को देते हैं पानी। ये पानी गदला कुआं क्योंकि पुराना हो चुका है, तो पानी गदला है। तो चलिए आगे चलते हैं। फसल खड़ी है गंदम की, सब्ज व शादाब इलाका है। मुख्तलिफ किस्म के दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं। नहीं साहब, कौन सा 10 कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है? ये इधर पंजाबी में से बोलते हैं कुआं। कुआं।
ये अच्छा, कुआं का दरख्त, वाकई ये देखें, ये सामने कुआं के दरख्त है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। लकड़ भी इसकी बहुत मजबूत है, जलाने में बहुत काम आती है। ठीक है, ये कुआं का दरख्त है जी। गाँव में बहुत ज़्यादा है ये, कुआं के दरख्त बहुत ज़्यादा है। नहीं सब बता रहे हैं कि हमारे गांव में कुआं के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। ये सामने आप लगे हुए दरख्त देख रहे हो, ये कुआं के दरख्त है। और हम जो है यहाँ पे आज नईम साहब का गांव देखने आए हैं। चलें, नईम साहब ने मुझे इनवाइट किया तो मैंने कहा चलो यार, आज हॉलीडे है, संडे है, तो चलो चलते हैं। ये गांव है जी, आगे आबादी शुरू होगी। ये तो ज़मीनें थी, जैसे आप लोग जानते हैं कि गांव से बाहर ज़मीनें होती हैं और फिर उसके बाद गांव शुरू हो जाता है। ताज़े नज़र तैयार फसलें गंदम की खड़ी हुई हैं। ताज़े नज़र आप देखें तो गंदम की फसलें हर तरफ। ये अगर मैं सारा कैमरा आपको घुमा के दिखाऊं तो हर तरफ गंदम की फसल नजर आ रही है। तो वो मौसम है गंदम की कटाई होने वाली है। कुछ दिनों में फसल बिल्कुल तैयार है। ये दाने बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल दाने तैयार हो चुके हैं नहीं साहब। और ये देखें, इसी महीने लगता है कटाई शुरू हो जाएगी। साथ साथ में शराब इलाका है। हम यहाँ आए, मैं तो चलो दोस्तों को नईम साहब के जो गाँव है थोड़ा डायरेक्ट करवाते हैं। नईम साहब आपके वाले साहब यहीं के थे? जब बादशाह गाँव। अच्छा, ये बालदा का गाँव है, गाँव लंगा। अच्छा, मतलब ये आपका नानका गाँव हो गया जी? नानका मेरा गाँव है जी। अच्छा अच्छा, ताज़े निगाह फसल गंदम की, आगे आबादी शुरू हो जाएगी। नईम साहब कितनी खामोशी है यहाँ पे। बहुत जबरदस्त माहौल। गाँव जो होते हैं ना ट्रैफिक का शोर, ना किसी और चीज़ की टेंशन, बिल्कुल खामोशी है अभी। बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे। और ना कोई मसला यहाँ पे शोर का। लेकिन प्रॉब्लम ये है नईम साहब के,
गांव में रोजगार कोई नहीं, सिर्फ ये जिम्मेदारी है जो आज के इंसान के लिए बड़ी मुश्किल है। मेहनत है इसमें। आज का इंसान ज़्यादा तंग इंसान है। हमारे बहुत दाद थे। मैं नाना को मैंने अपने खुद हाल चलाते देखा है जी, बैलों से। नहीं साहब, आपने कभी देखा है बैलों से हाल चलती? कभी लोग बैलों से हाल चलाते थे। अब जदीद मशीनरी आ चुकी है, ट्रैक्टर ट्रालियां जी। जो जो इंसान जदीद हो रहा है तो ये मंदिर है जी पहाड़ी। और कितना दूर अब घर रह गए। हम शहर के लोग हैं तो थक जाते हैं, इतने चले कभी नहीं। लेकिन वाक भी जरूरी है। हाँ वाक देखे ना जी, वाक बहुत जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए। सही मजा आता है। सेहतमंद रहने के लिए वाक भी जरूरी है। ये टीले पहाड़, क्योंकि ये इलाका पोठवार में है तो पोठवार का मतलब ही यही है, ऊंची नीची ज़मीन। पोठवार के इलाके में पहाड़ भी हैं और जरखेज ज़मीनें भी हैं, इसीलिए इसको पोठवार किया जाता है। मूंगफली काश्त नहीं सब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। लोग मूंगफली, अच्छा मूंगफली की काश्त यहाँ पे ज़्यादा होती है। यहाँ की मूंगफली बड़ी मीठी और मज़ेदार होती है। फिलहाल यहाँ पे फसल लगी हुई है गंदम की, जिसकी कटाई बहुत करीब है। नहीं साहब, ये बहुत दूर रास्ते वाले से हम आ गए हैं। अच्छा आपने शॉर्ट बताया, लगता है मुझे ये दूर है, वो नज़दीक था। अच्छा शॉर्ट रास्ता है। अच्छा
नहीं सब पहाड़ी के ऊपर तो नहीं चढ़ना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ी सी आबादी दिखाते हैं। सामने मस्जिद है इस गांव की, और यहाँ आगे से गांव शुरू होगा। ये गांव की गलियां हैं जी। अपनी गाड़ी के पास हम पहुंच गए हैं। ये है जी कारवां चैनल की गाड़ी। ये आ गया जी गलियों में, टिपिकल गलियां जैसे पंजाब के गांव की होती हैं। नईम साहब के गांव की वैसे गलियां पक्की हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम किया हुआ है लगता है। बाजार की तरफ चले ना थोड़ा सा। चलो जी दोस्तों, आज हमने आपको नईम साहब का गाँव दिखाया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।